श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य नाश होने वाले सब प्राणियों में समभाव से रहने वाले अविनाशी परमेश्वर को देखता है, वही सत्य को देखता है। जो सज्जनता का अतिक्रमण करता है, उसकी आयु, संपत्ति, यश, धर्म, पुण्य, आशीष, श्रेय नष्ट हो जाते हैं। यदि अपने पास धन इकट्ठा हो जाए तो वह पाले हुए शत्रु के समान है, क्योंकि उसे छोड़ना भी कठिन हो जाता है। ज्ञान रूप, जानने योग्य और ज्ञान से प्राप्त होने वाला परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है। जिसे सत्य पर विश्वास होता है और जो अपने संकल्प पर दृढ़ होता है, उसका सदैव कल्याण होता रहता है। सत्य ही धर्म, तप और योग है। सत्य ही सनातन ब्रह्मा है। सत्य को ही परम यज्ञ कहा गया है तथा सब कुछ सत्य पर ही टिका है। जिस परिवार व राष्ट्र में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, वह पतन व विनाश के गर्त में लीन हो जाता है। अभीष्ट फल की प्राप्ति हो या न हो, विद्वान पुरुष उसके लिए शोक नहीं करता। लोभी मनुष्य किसी कार्य के दोषों को नहीं समझता, वह लोभ और मोह से प्रवृत्त हो जाता है। अत्यंत लोभी का धन तथा अधिक आसक्ति रखने वाले का काम, ये दोनों ही धर्म को हानि पहुंचाते हैं। अपने पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए, उनके दिए उपदेशों का आचरण करना चाहिए। गहरे जल से भरी हुई नदियां समुद्र में मिल जाती हैं, परंतु जैसे उनके जल से समुद्र तृप्त नहीं होता, उस प्रकार चाहे जितना धन प्राप्त हो जाए, पर लोभी तृप्त नहीं होता। परिवर्तन इस संसार का अटल नियम है और सबको इसे स्वीकारना ही पड़ता है, क्योंकि कोई इसे बदल नहीं सकता। अहंकार मानव का और मानव समाज का इतना बंगा शत्रु है, जो संपूर्ण मानव जाति के कष्ट का कारण और अंततः विनाश का द्वार बनता है। राजधर्म एक नौक के समान है। ये नौक धर्म रूपी समुद्र में स्थित है। सद्गुण ही नौक का संचालन करने वाला बल है। धर्मशास्त्र ही उसे बांधने वाली रस्सी है। व्यक्ति को अभिमान नहीं करना चाहिए, नहीं तो दुर्योधन जैसा हाल होगा। जुआ खेलना अत्यंत निष्कृष्ट कर्म है। यह मनुष्य को समाज से गिरा देता है। संसार में वही मनुष्य प्रशंसा के योग्य है, वही उत्तम है, वही सत्पुरुष और वही धनी है, जिसके यहाँ से याचक या शरणागत निराश न लौटे। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। अनुशासित रहो, उठो। जो विपत्ति पड़ने पर कभी दुखी नहीं होता, बल्कि सावधानी के साथ उद्यम का आश्रय लेता है तथा समय आने पर दुख भी सह लेता है, उसके शत्रु पराजित ही हैं। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। प्रिय वस्तु प्राप्त होने पर भी तृष्णा तृप्त नहीं होती, वह और भी भड़कती है जैसे ईंधन डालने से अग्नि। सदाचार से धर्म उत्पन्न होता है तथा धर्म से आयु बढ़ती है। नारी प्रकृति की बेटी है, उस पर क्रोध मत करो। उसका हृदय कोमल है, उस पर विश्वास करो। सत्पुरुष दूसरों के उपकारों को ही याद रखते हैं, उनके द्वारा किए हुए बैर को नहीं। विधि के विधान के आगे कोई नहीं टिक सकता। एक पुरुषार्थी को भी वक्त के साथ मिटकर इतिहास बन जाना पड़ता है। अपनी दृष्टि सरल रखो, कुटिल नहीं। सत्य बोलो, असत्य नहीं। दूरदर्शी बनो, अल्पदर्शी नहीं। परम तत्व को देखने का प्रयास करो, क्षुद्र वस्तुओं को नहीं। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। एक मनुष्य को अपनी मातृभूमि सर्वोपरि रखनी चाहिए और हर परिस्थिति में उसकी रक्षा करनी चाहिए। जो मनुष्य अपने माता पिता की सेवा पूरे सद्भाव से करते हैं, उनकी ख्याति इस लोक में ही नहीं बल्कि परलोक में भी होती है। जैसे बिना नाविक की नाव जहाँ कहीं भी जल में बह जाती है और बिना सारथी का रथ चाहे जहाँ भटक जाता है, उसी प्रकार सेनापति बिना सेना जहाँ चाहे भाग सकती है। जो सज्जनता का अतिक्रमण करता है, उसकी आयु, संपत्ति, यश, धर्म, पुण्य, आशीष, श्रेय नष्ट हो जाते हैं। यदि अपने पास धन इकट्ठा हो जाए तो वह पाले हुए शत्रु के समान है, क्योंकि उसे छोड़ना भी कठिन हो जाता है। ज्ञान रूप, जानने योग्य और ज्ञान से प्राप्त होने वाला परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है। पुराने समय की कहानी है। एक राज्य था। एक दिन गुप्तचरों ने सूचना दी कि पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने वाले हैं। गुप्तचरों ने बताया कि खबर एकदम पक्की है, सिर्फ 3 दिनों के भीतर पड़ोसी राज्य अपने विशाल सेना के साथ हम पर हमला कर देगा और उनकी सेना इतनी बड़ी है कि उनका सामना करना बहुत मुश्किल है। राजा बेहद चिंतित हो गया, परेशान हो गया। राजा ने तुरंत सभा बुलाई और सभी लोगों से सलाह मांगी कि अब हम लोगों का मारना तय है। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई सुझाव है तो बता सकता है, कोई स्ट्रेटजी है तो बता सकता है। राजा के चतुर मंत्री ने कहा, अब जब जान पर बात आ गई है तो इसका एकमात्र उपाय है कि हमें आज ही, अभी ही, इसी वक्त ही पड़ोसी राज्य पर हमला कर देना चाहिए। राजा बोला, मंत्री जी हमारी सेना बहुत छोटी है, हम उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे। मंत्री बोला, पड़ोसी राज्य अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं है, अभी उस राज्य पर हमला कर दे तो संभल नहीं पाएंगे और हमारे जितने की कुछ तो संभावना बनेगी। वैसे भी हम पर हमला होने वाला है, वो इतनी विशाल सेना है, हम यूं ही मरने वाले हैं।
वो वैसे भी हमें 3 दिन बाद मारने वाले हैं, तो क्यों ना कुछ न करने से हम ये कर सकते हैं। राजा को बात थोड़ी अच्छी लग गई। उसने तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया और उस राज्य के नागरिक भी सेना के साथ जुड़कर युद्ध में चले गए। पड़ोसी राज्य जो था, वहां तक पहुंचने से पहले एक पुल पार करना होता था। एक पुल था, तो जैसे ही वो सेना पुल पार करके उस राज्य में घुस गए तो राजा ने कहा, हम अपने पड़ोसी राज्य में घुस चुके हैं, ये जो पुल है इस पुल को जला दो। और जलाने के बाद सेना को बोल दिया, हमारे पास में अब और कोई ऑप्शन नहीं सिवाय लड़ने के। अब हम या तो लड़के जीत ले या फिर हम यहाँ पर मर जाए, हमारे पास भागने का कोई ऑप्शन नहीं है। सभी सैनिक अपनी पूरी क्षमता के साथ में लड़े और पड़ोसी राज्य की बड़ी सेना को उन्होंने हरा दिया, इस एटीट्यूड के साथ में कि हमारे पास में कोई और ऑप्शन ही नहीं है। हर कामयाब इंसान का एक वक्त आता है जब उसको लगता है कि अब अगर मैंने कुछ नहीं किया तो बर्बाद हो जाऊंगा, और वो कर लेता है। दोस्तों, कैसा लगा आप ये वीडियो? अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, कमेंट में हमें बताएं। दोस्तों, आज बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। जय श्री कृष्णा।